हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे 26 जुलाई 2023 को एसएससी की सीजीएल की जो थर्ड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ में वर्ष 2021 में देश के विभिन्न राज्यों में अशिक्षितों की संख्या दर को दर्शाया गया है। ठीक है, तो 4 राज्यों में कुल अशिक्षित है वो 4,50,000 है। तो आपसे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2021 में ए, बी और सी में अशिक्षितों की कुल संख्या का डी में अशिक्षितों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत है। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर हमें क्या है, प्रतिशत पे निकालना है, तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। तो कह रहा है ए, बी और सी, तो ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। तो यार ये डाटा मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है 14% है। ठीक है, तो 22 14 कितना हो गया 36 और 20 कितना हो गया 56%। ठीक है, और कंपेयर किससे करना है, डी से। तो डी की कितना है 44, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100। तो यार इसको काटोगे तो 11 14 चौको 56 और 11 चौको 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1400 हो जाएगा अपॉन 11। तो 11 का भाग देंगे, 11 कम 11 3 बचेगा, 11 दूनी 22। ठीक है, और 8 तो 11 7 70, तो 127.727 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में सेकंड क्या कह रहा है, tan a बराबर 3/8, तो 3 sin a प्लस 2 cos a अपॉन 3 sin a माइनस 2 cos a क्या होगा। देखो tan a है तो इसको हम लिख सकते हैं, हमें पता है tan a क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये हुआ कि sin a की वैल्यू 3 हो गई, cos a की वैल्यू 8 हो गई। तो यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 8 रखते हैं 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर 9 माइनस 16 हो जाएगा। तो 16 9 25 और 7 माइनस 7, तो माइनस 25/7 हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड पे है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो cos 2 थीटा का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू 15 है और 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 15, तो cos कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30। यहाँ पर देखो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो cos 30 जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है √3/2। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है, इसका मान निकालना है आपको। 2/3 माइनस, ठीक है, 5/6 गुणे 4/5। ये भाग वाला है तो इसको उल्टा कर देंगे, ये चीज़ मतलब इंटू साइन लगा के उल्टा कर देंगे। 3/4 प्लस 1/2, तो 4 से 4 5 से 5 3 दूनी 6 उड़ा। ठीक है, तो 2/3 माइनस 1/2 प्लस का 1/2, तो ये और ये कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, तो राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो वो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, साथ में उससे दूसरी ट्रेन को भी लंबाई को पार करेगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 108 प्लस 148। ठीक है, अब चाल कितनी है 128 है। अभी देखो ये मीटर में था, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पे, तो 5/18। ठीक है, तो ऊपर अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 256 बटे 128 गुणे 5/18। तो यार पता ही है 128 दूना कितना होता है 256, ये 18 ऊपर जाएगा तो 18 दूनी 36/5, तो 5 से 35 7.2। जो क्वेश्चन में 6वां देखते क्या कह रहा है कि x + 1/x = √6, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा और x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा और x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब x प्लस 1/x तो दिया हुआ है √6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे √6 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब बचता है खेल x माइनस 1/x का, तो x माइनस 1/x निकालना है, तो अंडर रूट क्या करते हैं k² माइनस 4, यानी √6 का स्क्वायर 6 माइनस 4, ये हो जाएगा √2। बस वैल्यू हम लोग पुटिंग कर देंगे। अब तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई है 14 आई है। x² प्लस 1/x स्क्वायर कितना आया है 4 आया है। ठीक है,
और x प्लस 1/x कितना है वो तो दिया ही हुआ है √6, और ये x माइनस 1/x √2, तो 14 चौको 56, ठीक है। और ये होता है 6 दूनी 12, इसको अगर बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 56 गुणे 2√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56 दूना 112√3। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या कह रहा है कि x, y और z एक कार्य को क्रमशः 5 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर दूसरे दिन y और z मिलकर x की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। x है वो 5 दिनों में करता है, y करता है वो 15 दिनों में, z करता है वो करता है 30 दिनों में, ठीक है। तो दोनों का जो तीनों का टोटल वर्क होगा वो कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो 5 छक्का 30, 15 30 और एक कम, ठीक है। तो अब देखो रहा होता क्या है कि पहले दिन क्या करता है x काम करता है, ठीक है, यानी 6 यूनिट काम करेगा। फिर क्या करता है दूसरे दिन x प्लस वाई प्लस जेड तीनों ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये 6 2 8 1 9 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब हुआ कि 2 दिन में 15 यूनिट काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया 15 यूनिट, ठीक है। तो हमें कराना कितना है 30 यूनिट। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 21 आता है। 15 से विभाजित करने पर क्या आएगा, बस 15 का भाग 21 में दे दो। 15 का भाग 21 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेष कितना बचेगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ b इक्वल टू 5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन 5/b प्लस 5b 25/b स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यार सिंपल सा, बस यहाँ पर 5 रख दो, यहाँ पर 5 रखोगे b की वैल्यू, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा ओनली 1। यहाँ पर रखोगे 5 प्लस 5 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ b की वैल्यू 5 रखोगे तो b स्क्वायर कितना होता है 25 25 25 गया 1, ठीक है। यहाँ माइनस 25, यहाँ पर 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625, तो ये 26 हो जाएगा इंटू, अब देखो रहा 625 में से 25 जाएगा कितना बचेगा आपका 600 प्लस 1 601, बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 26 एकम 26, 26 छक्का, ठीक है, 36 में 156, ठीक है। तो 15, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या देखो क्या कह रहा है कि अब्राहम एक कार्य को है 9 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। देखो भाई, जबकि एंट्री उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा जाएगा। तो ये सिंपल सा है, जब कभी एक साथ मिलकर काम करने वाला काम हो 2 लोग का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को जोड़ लो। 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। तो 3 18/5, 3 सही 3/5। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो cos x प्लस sec x, ठीक है, 7/2√3 है। तो cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x कितना होगा। देखो cos x को अगर a मान लो तो sec x क्या होगा 1/a होगा। क्यों, cos का उल्टा तो sec x होता है ना। तो a प्लस 1/a की वैल्यू दी हुई है 7/2√3, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली आपका एलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया। तो बस इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इस नंबर का स्क्वायर कर लो, 7/2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर दो, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और 3√3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2, तो 49 माइनस 24/12, ये हो जाएगा 25/12। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ए बी और सी समान काम क्रम में एकत्रित होकर काम करते हैं, ठीक है। 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए की दक्षता बी की समान है और सी की दक्षता ए के बराबर है। सी ए और बी के क्रम में एकांतित होकर कितना काम करने पर, देखो सिंपल सी बात है यार, ठीक है। ए है, बी है और सी है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी 1:1 है, ठीक है। तो ये चाहे ए बी सी अल्टरनेट करे, चाहे सी बी ए करे, तो टाइम तो दोनों को सेम ही लगना है, क्योंकि एफिशिएंसी सारी सभी लोग की क्या है समान है। तो ऑप्शन नंबर आपको चौथा करेक्ट हो जाएगा, 15 दिन नहीं लगेंगे उसमें। तो एक घनाकार डिब्बे की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × a² होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 6 को 24, 1484 86, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है, देखो ये 360 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कभी भी कहीं देखो 45 नहीं है, 45 मतलब क्या है, यहाँ पर 360 प्लस 45 होगा तो यार ये होगा 405। तो आखिरी किसी भी इसमें आखिरी में 5 डिजिट नहीं है, देखो 5 नहीं है तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में 2 नंबर है तो उनका मार्क करके आइए 0, ठीक है, क्योंकि ये tan थीटा माइनस कॉट थीटा बनेगा, tan थीटा माइनस tan थीटा बनेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 0 आ जाएगा, समझ आई बात ना। अगर 5 होता तो फिर दिक्कत होती है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 ठीक, 5 होता ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 देखो रहा, सीता ने एक वाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा और उसे 20 रुपये अधिक बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है। देखो सिंपल सी क्वेश्चन है, 10% का प्रॉफिट, ठीक है, 20% 20 रुपये अधिक बेचता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो 5 वाली वैल्यू कितनी दी है, 20 इंटू 100, 400। एक साइकिल सवार 120 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 150 मिनट में 25 किलोमीटर की दूसरी दूरी तय करता है। तो साइकिल सवार की औसत चाल क्या है, तो औसत चाल जो होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय होती है, ये चीज़ याद रखना। तो कुल दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है और 25 किलोमीटर है, तो कितना हो गया 45, ठीक है। अब समय पूछा जा रहा है ना, तो पहले 120 मिनट लग रहा था, फिर कितना लग रहा है 150 मिनट, कितना हो जाएगा टोटल 270 मिनट। इसको कन्वर्ट कर लो घंटे में, तो 60 से भाग दे दो, 9 × 45, 9 × 27, 3 दूनी 6, 2 ऊपर जाएगा तो टोटल आंसर आ जाएगा 10 आवर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि एक ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसकी भुजाएं 16 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू a स्क्वायर, 16 इंटू 16, तो 4, 16 चौको 64 √3। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि 10 महिलाएं हैं, किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेती हैं, ठीक है, और जिसे 6 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 12 पुरुषों ने कार्य करना शुरू किया और 2 दिनों के बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं तो 5 महिलाएं उनके साथ शामिल हो जाती है, तो उनके कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो 10 महिलाएं हैं वो 16 दिन लेती हैं और 6 पुरुष हैं उसको लेते हैं 8 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप काटा पीटी मचा दो, तो 8 दूनी 16, ठीक है, 2 3 6, तो मेन अपॉन पुरुष यानी वुमेन और महिलाएं और पुरुष की जो क्षमता आ जाएगी 3:10 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ, अब कह रहा है कि 12 पुरुषों ने कार्य करना शुरू किया और 2 दिनों के बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पुरुष की क्षमता है 10 और 12 पुरुष करेंगे तो 120 काम कर लेंगे एक दिन में, 2 दिनों में किया उन्होंने 240 काम निपट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर टोटल एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालते हैं तो 10 गुणे मेन की महिलाओं की क्षमता कितनी 3 है और इंटू 16, 16 3 8 400, तो टोटल काम कितना था 400 था, 240 हो चुका है, कितना बचेगा 240 काम वो बचेगा। अब हुआ क्या कि 2 दिनों के बाद 6 पुरुष छोड़ देते हैं, तो जो अब लोग बचेंगे वो कितने बचेंगे, 6 पुरुष बचेंगे, ठीक है, और 5 महिलाएं भी उनके साथ शामिल हो जाती हैं। तो 6 पुरुष हैं तो यानी एक पुरुष की क्षमता है 10 है तो 6 पुरुषों की क्षमता 60 हो जाएगी और एक महिला की क्षमता 3 है तो 5 महिलाओं की क्षमता 15 हो जाएगी, टोटल कितना हो जाएगा 75 महिलाएं, ठीक है। अब कह रहा है कि 75 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो अब देखो कितने दिनों में, उसने क्या हुआ शेष काम नहीं पूछा हुआ, इसने पूरा हुआ पूरा काम, तो इसमें +2 भी ऐड कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 15 5 75, 15 एकम 15, ठीक है, 15 छक्का 90, तो अब देखो 16/5 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 10, 16 10 26/5। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, 2017 में मक्का के उत्पादन की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। तो 2017 है, ठीक है, 2019 है, 45 की वृद्धि हुई है, ठीक है, कितने किस पे हुई है 20 पे इंटू 100, $225 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में दे 1100 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखो 1 साल में मिलेगा 5 रुपये, 2 साल में मिलेगा 10 रुपये ब्याज, ठीक है।
मिश्रधन अगर इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाए, सॉरी मूलधन ऐड कर दो तो 110 हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो 110 वाली वैल्यू दी हुई है 1100, तो 100 वाली वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो बस 10 × 100 यानी 1000। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है, 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी है, उस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी। देखो 7 मंजिल इमारत की परछाई 28 मीटर है, तो एक मंजिल इमारत की परछाई कितनी होगी, 4 मीटर लंबी होगी। तो ऐसे 1 मिनट, अब हाँ 48 मीटर परछाई है, तो 4 का उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। मंजिलों की संख्या हमारी 12 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों की दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है, तो वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 बचाता है। पिता की मासिक आय क्या है, देखो मान लेते हैं हम लोग x है, ठीक है। तो 8% अपने बेटे को देता है, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली राशि का 85% मिलता है, ठीक है, तो 85 मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उस राशि का 90% खर्च कर लेता है तो और 17 बचा लेता है। 90% खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना, 10%। 17 5 85, ठीक है। 5 दूनी 10 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 पंचे 50, तो ये हो जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 उड़ा, तो 50 × 5 250, और ये 1 0 यानी, ठीक है, 2500 रुपये पिता की मासिक आय थी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में 3 कोण x y + 10 है, साथ ही 2x - 4y = 20 है, तो ABC किस प्रकार का त्रिभुज है। देखो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो x + y + y + 10 कितना हो गया, 180 हो गया। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो x + 2y और ये +10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 170, ठीक है। 2x - 4y = हो गया 20, यहाँ पर कर लो 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x एक मिनट यहाँ कुछ गलत दिया हुआ है क्या, x + y + y + 10, x + 2y = हो जाएगा 170, ठीक है। यहाँ से अगर x - 2y निकालना चाहें तो 10 हो जाएगा, ओके देखो x + 2y = 170 और x - 2y = 10, तो 2x = 180, x = 90। 90 मतलब क्या हो गया, समकोण होगा, एक वो जैसे 90 हो जाता है उसका मतलब क्या। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 140% अधिक है, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 73 से 1/2% है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो अंकित मूल्य हम लोग, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम लोग 100 है, तो अंकित मूल्य होगा हमारा 140 होगा, और जो SP है वो 140 का 73 से 1/2% है, ठीक है। 73 से 1/2 क्या होगा, 147/2% होगा, प्रतिशत मूल्य बटे में 100, 1 0 से 1 0 उड़ा और ये 7, ठीक है। तो 7 7 49 और 4 7 98 4 102 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या है, कंपेयर कैसे करना है, SP कितना हो गया 102.9 हो गया, तो किससे कंपेयर करेंगे, CP से, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2.9% का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 दो क्या कह रहा है, x - 1/x = 10, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 कितना होगा। तो देखो यहाँ से अगर x² + 1/x² निकालते हैं तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में 2 गया 98, ठीक है। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, तो इसको क्या करेंगे 98 का स्क्वायर माइनस 2, तो अब सिंपल सी बात है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में 4 में से देखो 98, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 में अगर 2 जाएगा कितना बचेगा 62, आखिरी डिजिट क्या आएगी 2, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें आखिरी डिजिट क्या है 2 हो, बस यही ऑप्शन है थर्ड वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप 98 का स्क्वायर कर लो, ठीक है,